हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय राजनीति में भारत सरकार और वेस्ट बंगाल के बीच में एक अलग कहानी हमेशा चलती रहती है। कभी मनरेगा को लेकर, कभी पीएम श्री को लेकर, कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर ये चर्चा में रहते ही रहते हैं। वेस्ट बंगाल भारतीय राजनीति में एक अलग तरीके की पहेली है। उसको सुलझाना शायद मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं शरणार्थियों के रहते हैं। अभी मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक कम्युनिटी दिखाई दे रही होगी जिसको आप लोग मटुआ कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ये मटुआ कम्युनिटी 2019 में भी चर्चा में आई थी, बहुत खुश थी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा CAA 2019 जब लाया गया, जिसको आप लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके जो अल्पसंख्यक थे, गैर मुस्लिम वर्ग जितने भी थे, उन सबको भारत में नागरिकता मिल रही थी। लेकिन अभी ये जो कम्युनिटी है चर्चा में आई है प्रोटेस्ट के कारण, और प्रोटेस्ट भी ऐसा नहीं है, भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और ऐसी भूख हड़ताल की जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक खत्म नहीं होगी। और मांग क्या है? अनकंडीशनल नागरिकता चाहिए 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं। ये मटुआ कम्युनिटी का जो इतिहास है ये काफ़ी पुराना है, 19वीं सेंचुरी के आसपास, 1860 के आसपास ये चर्चा में आते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चले जाते हैं। जब 1971 में बांग्लादेश बनता है तो वहाँ से शरणार्थी के तौर पर भारत में आ जाते हैं, और भारत में वही बंगाल में रहते हैं। और अभी इनकी आबादी लगभग वेस्ट बंगाल की जो जनसंख्या उसमें 17.4% के आसपास है। SIR के कारण इनकी वोटिंग राइट छीनने का डर इनको है, और अगर वोटिंग राइट इनके छिन जाएंगे तो आपको पता है कि कहानी क्या होगी। उस रीजन में फिर इनकी पॉलिटिकल कमांड कमज़ोर हो जाएगी, और राजनीतिक संरक्षण अगर किसी वर्ग को नहीं मिल रहा है, कि उनके होने से किसी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इनका जो वोटिंग अधिकार है वो छीनने का इनको डर है, और इसी के लिए TMC के एक लीडर की लीडरशिप में इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, और इसीलिए चर्चा में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं सारे पहलुओं को। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा, और जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते हैं। आज सेंटर स्टेट रिलेशन का एक पहलू, इलेक्शन कमीशन से संबंधित एक पहलू, इन पर हम चर्चा करेंगे। खबर एक बार आप देख लीजिए, खबर आपसे क्या कहती है। अ सेक्शन ऑफ द मटुआ कम्युनिटी इन वेस्ट बंगाल लॉन्च हंगर स्ट्राइक ओवर SIR इशू। जो SIR इशू है इसको लेकर इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल यहाँ पर अनाउंस कर दी है। और आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को शुरू करने में अंडर द लीडरशिप ऑफ तृणमूल कांग्रेस MP ममता बाला ठाकुर। तो आपसे कोई पूछ सकता है जो पॉलिटिकल पार्टी है कौन है? ये ममता बाला ठाकुर हैं, तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। इनकी लीडरशिप में इन्होंने हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया है, और एक ही मांग है, अनकंडीशनल हमको सिटीजनशिप मिलना चाहिए। आप बताइए कि क्या ऐसा करना सही है? हम शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अनकंडीशनल सिटीजनशिप देना, क्या भारत के जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर दूसरे वर्ग के लोगों को अधिकार यहाँ पर नहीं मिलेगा क्या? आपकी राय क्या है? आप मुझे यहाँ पर जरूर बताइएगा, और न्यूट्रल होकर बताइएगा। इसको TMC वर्सेस BJP नहीं बनाना है, हमें अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेगमेंट के हिसाब से पढ़ना है, जो शरणार्थी, इन शरणार्थियों की समस्या के आधार पर पढ़ना है। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है, ये चर्चा में क्यों है, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ आपको PDF मिलेगा। अगर आप किसी भी तरीके का PDF चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जुड़िए मेरे साथ। देखो, पश्चिम बंगाल के मटुआ अल्पसंख्यक समुदाय के एक वर्ग ने 5 नवंबर 2025 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। यह आंदोलन TMC की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर के नेतृत्व में ठाकुर नगर उत्तरी 24 परगना में चल रहा है, और उनकी प्रमुख मांगे हैं भारत में 2024 तक बसे सभी शरणार्थियों को बिना शर्त के नागरिकता दी जाए। एक सवाल हमेशा खड़ा होता है कि TMC को इतना लगाव क्यों है शरणार्थियों से, वो भी वो लोग जो बांग्लादेश से आए हैं। वजह बहुत क्लियर है, आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक जो अपनी पकड़ है, उस राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें उन वर्गों के साथ संवेदना बनाए रखनी पड़ेगी। और SIR से दिक्कत भी इसलिए है, जैसे बहुत बार बार कहते हैं कि अरे ये लोग डर के कारण सुसाइड कर रहे हैं। क्यों डरना है? जब आप भारत के नागरिक हैं, सरकार ने आपको अधिकार दिया है वोटिंग का,
आपको डॉक्यूमेंट ही तो बताने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये आंदोलन ने अब एक नई बहस यहाँ पर शुरू कर दी है कि क्या ये संघ वर्सेस राज्य एक और विवाद हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पृष्ठभूमि, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर मटुआ समुदाय की बात करूं तो मटुआ आंदोलन की स्थापना हरिचंद्र ठाकुर ने 19वीं शताब्दी में आपके बंगाल बांग्लादेश में की थी। यह आंदोलन नाम शूद्र, दलित, हिंदू समुदाय से जुड़ा है, जो 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भारत आए थे। तो जो हरिचंद्र ठाकुर हैं, ये मटुआ कम्युनिटी के लिए आवाज उठाए और उन्होंने मांग की कि इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मटुआ कम्युनिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो अनुसूचित जाति में आने वाला एक समुदाय है जिसको हम लोग दलित वर्ग के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश से भारत आए हैं 1971 के बाद। अब वोटिंग राइट छिनेगा तो परेशानी होगी और इसीलिए इनके द्वारा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। इनके लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आप इस बात को ध्यान रखना। ये समुदाय आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण बंगाल में निवास करता है। ठाकुर नगर इस समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र है। जो ठाकुर नगर है ये यहाँ पर सेंट्रलाइज है और लगभग 30 से 40 लाख इनकी जनसंख्या है। काफ़ी जनसंख्या मतलब अनुपात है। और अगर इतने लोगों का वोटिंग राइट छिनेगा तो फिर उनको राजनीतिक पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और इसीलिए ये अनशन इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है कि टीएमसी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि टीएमसी को अपनी राजनीति यहाँ पे चमकानी, ध्यान रखिएगा। एसआईआर क्या है? यह भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई समय समय पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करता है। एसआईआर एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर सत्यापन के माध्यम से डुप्लीकेट, फर्जी या संदेहास्पद मतदाताओं की पहचान की जाती है। पश्चिम बंगाल में पहले ही दिन 70 लाख से अधिक फॉर्म वितरित किए गए थे। आप समझिए इस बात को। आप अगर मतदाता पत्र आपका फर्जी है, डुप्लीकेट है या गलत तरीके से बनवाया है तो उसको चेक करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर किसी ने गलत तरीके से मतदाता पत्र ले लिया है, और वैसे भी आप सबको पता है कि आप भी हमारे जो विपक्ष है बार बार वोट चोरी का आरोप लगाता है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन सबको हमको देखना पड़ेगा कि कौन गलत तरीके से वोट कर रहा है और कौन इलीगली फायदा पहुंचा रहा है किसी एक राजनीतिक दल को। तो ये लोकतंत्र बनाम शरणार्थी का मुद्दा भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मटुआ कम्युनिटी कौन है, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई पूछेगा एसआईआर क्या है, आप इन सबको बता देंगे, ध्यान रखिएगा। कानूनी और नीतिगत संदर्भ क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए होने पर तेज नागरिकता प्रक्रिया का प्रावधान करता है। लेकिन इनका कहना यह है कि आप 2024 तक हमको अनकंडीशनल सिटीजनशिप दीजिए। जो 2014 से पहले आए हैं उनको तो नागरिकता मिल ही जाएगी, जो 2014 के बाद आए हैं उनके लिए तो फिर एक प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा ना। तो पहले जो सेलिब्रेट कर रहे थे वही अब विरोध कर रहे हैं। अब इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो गई है, मुझको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताएं। मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। टीएमसी व अन्य विपक्षी दलों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। वैसे भी CAA को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, क्योंकि विपक्षी दल कहते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 में आप इनका भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि हमने लिखा हुआ है हम किसी पर धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान के या जेंडर या रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार का कहना यह है कि हम तो अल्पसंख्यक वर्ग को नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं जिनका शोषण हो रहा है। ये मटुआ कम्युनिटी भी भारत तभी आई थी जब वेस्ट बंगाल बना, जो पूर्वी बंगाल है जिसको आप पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, फिर वो बांग्लादेश बना, तो उसके बाद ये भारत आए। जब इन पर अत्याचार हुआ, इन पर शोषण हुआ, तो हम उनको नागरिकता देने, अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एसआईआर तो करना पड़ेगा ना, वो भी जरूरी है। फर्जी, डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको देखने के लिए। क्या पता बहुत सारे लोग अभी भी बांग्लादेश से आते हो भारत वोटिंग करने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि उन सबके फर्जी वोटर कार्ड बने हुए हैं। इसीलिए ये कम्युनिटी इतना विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रॉफिट दिलाने के लिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC, इसका उद्देश्य है अवैध प्रवासियों की पहचान करना और इससे जुड़े शरणार्थी समुदाय जैसे मटुआओं में नागरिकता खोने का भय बढ़ा रहता है। ये लोग डरते रहते हैं कि भाई अगर ये हो गया NRC तो हमारी तो नागरिकता चली जाएगी, हमारी वोटिंग अधिकार चले जाएंगे और फिर हमारी राजनीतिक संरक्षण भी चला जाएगा। बंगाल में राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है? भाजपा CAA को हिंदू शरणार्थियों की सुरक्षा का समाधान मानती है। टीएमसी इसे धार्मिक भेदभावपूर्ण कानून मानती है और इसके राज्य स्तरीय लागू होने का विरोध करती है। ठीक है, ये प्रश्न है कि नागरिकता कानूनों और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया
शरणार्थी समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करती है, इसकी विवेचना कीजिए। इसका आपने आंसर यहाँ पर देना है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। ये जो मटुआ कम्युनिटी जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, क्या यही एक समाधान है? बातचीत का भी एक रास्ता निकल सकता है कि आप एसआईआर का विरोध मत कीजिए, एसआईआर हो जाने दीजिए। आप तो वैसे भी आपको नागरिकता मिल ही रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। जब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो आपको वोटिंग राइट तो मिल ही जाएगा। ये जो एसआईआर है ये सिर्फ इसलिए है कि इलीगल या फेक वोट नहीं डलें, क्योंकि इलीगल वोट होते हैं या फेक वोट होते हैं, ये डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं और ऐसे राजनीतिक दलों को सपोर्ट करते हैं जो गलत तरीके से सत्ता में प्रवेश करते हैं। और वेस्ट बंगाल की कहानी आप सबको पता ही है कि क्या चलता है वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए एसआईआर जरूरी है और जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है उनको समझना चाहिए कि कानून के तहत हम चलेंगे तो हमको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की। डरना किस बात का है? नागरिकता आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो ये मेरा एनालिसिस है, आपको क्या लगता है? आप अपने राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।